लद्दाख में आज से महात्मा बुद्धा से जुड़े तबरुकात और वाक़ियात की नुमाइश आम लोगों के लिए खोल दी गई। महात्मा बुद्धा के पिपरावा अवशों की ये नुमाइश आइंदा 14 मई तक जारी रहेगी। बता दें कि जुमे को बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने इसका इफ्तिताह किया था। महात्मा बुद्धा के तबरुकात की ये नुमाइश लेह और ज़ांस्कर में एक साथ लगाई गई है। इसे देखने के लिए मकामी लोगों के साथ साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों से बुद्धा मजहब के पैरोकार देखने आ रहे हैं। लोगों की सहूलत के लिए हर इलाके से आने वाले लोगों के लिए एक दिन मखसूस किया गया है। आज दरबुक और नुब्रा के लोगों ने तबरुकात का दर्शन किया। लेह के मुख्तलिफ इलाकों के लोग बारी बारी से इनका दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने वालों में आज अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू भी शामिल रहे। तो आज यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का होली रिलीज का यहाँ पे दर्शन में आए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार की ओर से और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यहाँ के यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ पे लिया गया है। ये बहुत अच्छा अवसर है, खास करके जितने भी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और लद्दाख तो वैसे भी काफ़ी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो दुनिया भर से और देश भर से जो टूरिस्ट आए हुए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक मौका है लॉर्ड बुद्धा का होली रिलीज का दर्शन करने के लिए। सो अभी आने वाला दिनों में आई थिंक होली रिलीज का दर्शन मिलने के बाद यहाँ का जो एम्बियंस है और यहाँ के जो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है लॉर्ड बुद्धा का आशीर्वाद से ज़रूर हल होंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है। तो आज यहाँ पे बुद्धा रिलीज के जो दर्शन के लिए फर्स्ट डे हैं और पहले दिन दुर्बुक ब्लॉक से और नुब्रा से हज़ारों में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और धीरे धीरे लोग बर्दाश्त करते करते 4-5 घंटे से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। अभी भी लाइन जारी है, तो अभी दर्शन चल रहा है। तो ये सब के लिए बहुत ही एक ब्लेसिंग डे है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पर 10 दिन रखा जाएगा दर्शन के लिए बुद्धा रिलीज और आज काफ़ी लगभग 10,000 से करीब लोग आज दर्शन के लिए आए हैं और कल से भी होगा दर्शन। पूरे लद्दाख को जितने भी लद्दाख के गाँव हैं वो सभी को दर्शन मिलेंगे एक्सेप्ट ज़ांस्कर, जो ज़ांस्कर के लिए 11-12 को ज़ांस्कर में लेके जाएंगे रिलीज को। तो उसी तरह आज भी काफ़ी दर्शन हो चुका है, अभी तक लगभग बहुत सारे दर्शन हो चुका है। तो हमें बहुत खुशी है, हमें सौभाग्यशाली मानते हैं कि लद्दाख वासी अपने कर्मों की वजह से, अपने अच्छे काम की वजह से जो है रिलीज 75 साल के बाद आज लद्दाख कल 2-3 दिन पहले लद्दाख लाया गया था। तो आज बहुत ही खुश नसीब हम मानते हैं। हाँ जी, हमारे आज से यहाँ पर दर्शन शुरू हुआ है। आज सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ थे। तो आज वैसे तो नुब्रा और लालोक के श्रद्धालु आने का हमें प्लान किया गया है, पर बीच में बहुत सारे अटूट श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होने के थोड़ा सा हमें लाइन में थोड़ा दिक्कत हो गई है। अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया। हम लोग ने जगह जगह पे वॉलंटियर्स और हमारे यूथ यहाँ पर सेवा करते हैं। तो मैं फिर से एक बार सारे श्रद्धालुओं को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग लाइन से आइए और अपना ब्लॉक के अपना घाटी के हिसाब से आइए। आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त मैं लेके शिवेछल में हूँ, जहाँ पर आज से जो है बुद्धा जी का जो होली रिलीज का जो दर्शन जो है लोगों के लिए वो आज से शुरू हो रहा है। जिस तरह कुछ दिन पहले LBA यूथ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इन्फॉर्म किया गया कि लेह ज़िले में जो अलग अलग विलेजेस को जो है अलग अलग दिन पे जो है होली रिलीज का जो है वो दर्शन के लिए मिलेगा। तो आज जो है दुर्बुक और जो दुर्बुक गांव के लिए जो और नुब्रा गांव के लिए लोगों के लिए जो आज से दर्शन जो शुरू हो रहा है और कल जो है उसी तरह खारू और जो न्योमा गांव के लिए लोगों के लिए जो दर्शन जो है रहेगा। उसी तरह डेट वाइज 10 तारीख तक जो अलग अलग गांव के लिए रहेगा। और आपको खास बात आज का बताता चलूँ, आज जो है अरुणाचल प्रदेश के जो CM जो यहाँ पर पेमा खांडू जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। और जिस तरह से अभी देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी क्यू है यहाँ पर दर्शन
के लिए जो सुबह से लेकर कहा, जिस तरह से हमने पूछा इन ऑर्गेनाइजर से, उनका कहना है कि सुबह 6 बजे से जो है दर्शन जो स्टार्ट हुआ और शाम के 6 बजे तक जो है ये जारी रहेगा और इसी तरह 10 दिन के लिए ये जो अलग अलग गाँव के लिए दर्शन रहेगा और 2 दिन जो है वो ज़ांस्कर में दर्शन के लिए भी वो रहेंगे और उसी तरह ये 10 दिन तक अलग अलग लेके अलग अलग गाँव के लिए जो है दर्शन कैरी ऑन और ये जारी रहेगा। बने रहिए मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैजिक में ले से। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जगमीत ले से जुड़ चुके हैं। जगमीत, जानना चाहेंगे लद्दाख में महात्मा बुद्धा से जुड़े तबरुकात और बाकियात की नुमाइश कब से आम लोगों के लिए खोल दी गई, वहीं पे बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर इस नुमाइश का इफ्तिताह किसने किया था, तफसीलन बताइए। जिस तरह से जो बुद्ध पूर्णिमा था जो यहाँ पर के जीवेत्सल मेले में मनाया गया, जहाँ पर आपको पता था, चलो मुख्य अतिथि जो थे वहाँ के भारत के जो गृह मंत्री थे जिन्होंने वहाँ पर रिलिक्स के जो ओपनिंग की, तो साथ ही साथ आज से जो बताता चलूँ जो ओपनिंग सेरेमनी जो आज जो था गांव जो था दुर्बुक और नुब्रा विलेज के जो लोग थे यहाँ पर आज सुबह दर्शन के लिए आए। अलग अलग लोगों को से बात की, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आए। उनका कहना है कि वो 4 बजे से सुबह क्यू में खड़े हैं और जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइजर से बात की, उनका कहना है कि सुबह 6 बजे जो है दर्शन हमने शुरू कर दी और शाम के 6 बजे तक जो है दर्शन वो रहेगा। साथ में जिस तरह से कुछ दिन पहले एलबीआई यूथ द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इन्फॉर्म की गई कि लेह में जितने भी गांव हैं, अलग अलग ब्लॉक्स पे अलग अलग गांव हैं, उनको एक एक दिन मिलेगा जो दर्शन करने के लिए, जो 2 से 10 तारीख तक जो है अलग अलग गांव को अलग अलग डेट्स पे जो मिलेगा डेट। जिस तरह से आज जो नुब्रा और दुर्बुक ब्लॉक का लोगों के लिए दर्शन का था और कल जो रहेगा न्योमा और खारू के लिए रहेगा। उन्हें सुबह और शाम की जो शिफ्ट दी है, जैसे कि खारू के गांव के लोग हैं वो सुबह दर्शन करेंगे और न्योमा के जो लोग आएंगे वो शाम को दर्शन करेंगे, ताकि जो लाइनअप जो है वो ठीक रहे। और आज खास बात ये भी बता दें कि आज अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे पेमा खांडू, वो भी आए थे दर्शन करने के लिए होली रिले के लिए। तो उनका कहना है कि लद्दाख जो वैसे भी माना जाता है टूरिज्म के लिए, टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए, और ये बहुत ही बड़ा मौका रहेगा टूरिस्ट के लिए दर्शन करने का लॉर्ड बुद्धा जी का जो होली रिले यहाँ पर है। जी चलिए जगमीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू ने हाल ही में जमुल नर्द बज्जहालन डीएच पोरा बने सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों ने सरकार की इस पहल का खैर मकदम किया और खुशी जाहिर की। नई बिल्डिंग की तामीर से तलबा को बेहतर माहौल में तालीम हासिल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि स्कूल की नई इमारत की तामीर बेहद ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि तलबा को तालीम का बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए सरकार पुरअज़म है। इलाके का डीएच पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लगभग ये लास्ट गाँव है बड़जालन, और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं। इन्होंने हमेशा जब भी मैं यहाँ आई, चाहे मेरे पास पावर था या नहीं था, इन लोगों ने मुझे हमेशा इतनी मोहब्बत दी है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आज जो यहाँ पे हमने एक स्कूल बिल्डिंग बनाई, उसका इनाग्रेशन था, और उसके बाद जो ये रोड इनका एक दीरीना डिमांड और दीरीना मांग थी, उस रोड की हमने फाउंडेशन स्टोन डाली और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये रोड जल्दी से कंप्लीट हो जाए ताकि इनकी ये मुश्किल जो है वो मुश्किल आसान हो सके। इसके अलावा कई और इनके मुश्किलात जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे बयान किए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, चाहे वो हायर सेकेंडरी का मसला हो, चाहे वो कहीं कहीं पे बिजली का मसला हो। वो ऑलरेडी कुछ हद तक हल हुए हैं, लेकिन आगे भी कोशिश करेंगे इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। सीएम उमर अब्दुल्ला के उर्दू को हटाने जाने वाले बयान के बाद अब कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू ने कहा है कि उर्दू अब भी जम्मू और कश्मीर की सकाफती और ज़ुबानी पहचान का अहम हिस्सा है। मिनिस्टर ने पीडीपी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा, उर्दू हमारी पहचान है और हमारी सकाफत का लाजमी हिस्सा है। पीडीपी अवाम को गलत राह पर ले जा रहा है कि उर्दू हटाई जा रही है। अगर सच है तो ऑफिशियल ऑर्डर कहाँ है?
ऐसा कोई फैसला नहीं है, सकीना इत्तू ने कहा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सरकार ने उर्दू को नज़रअंदाज करने का कोई कदम नहीं उठाया। उर्दू जम्मू और कश्मीर में तारीखी और सकाफती अहमियत रखती है और ये हमारी पहचान है। मिनिस्टर ने आवाम को यकीन दिलाया कि सरकार उर्दू को बचाने और फ़रोग देने के लिए पुरअज़म है और ये इलाके की विरासत का लाजमी हिस्सा है। उर्दू हमारी रूह है, इनके पास कुछ है ही नहीं। कौन सा आर्डर है, ज़रा मुझे वो आर्डर दिखाओ जिसमें उर्दू को उर्दू लैंग्वेज से बाहर किया गया, वो आर्डर लाए। कुछ भी नहीं है इनके पास। इन्होंने हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लोगों को झूठ बोलने की कोशिश की है। इनके पास कुछ नहीं। अभी राज्यसभा के इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, पहले भी बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फयाज जमाल भट्ट कुलगाम से जुड़ चुके हैं। फयाज, जानना चाहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू ने किस स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया है, वहीं मकामी लोगों ने सरकार की इस पहल पर क्या कुछ रिस्पॉन्स दिया है, तफसीलन बताइए। जी फर्शिता, आपको बता दूं कि आज काबीना वजीर सकीना इत्तू ने जो है जिला कुलगाम के अपने हल्का इंतखाब डीएचपुरा का दौरा किया और उनके साथ बहुत से जो मुख्तलिफ महकमा जात के जो ऑफिसर्स हैं, जो HODs हैं, वो वहाँ पे थे। और आपको बता दूं कि उन्होंने जो है जमलनाड जो बारजा हालन डीएचपुरा का एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग का जो है बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे जो है रिबन काटा है। और साथ ही उन्होंने जो है 2 रोड्स की वहाँ पे जो है फाउंडेशन स्टोन भी वहाँ पे डाली हैं। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़े बारे इज्तिमा से भी खिताब किया है। और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये लोगों की सरकार है और लोगों के लिए काम करना चाहती है। और उन्होंने कहा कि एक मिसाल है कि यहाँ पे काफ़ी अरसे से इन लोगों ने जो है मांग की थी कि इस दूर दराज इलाके में एक स्कूल जो है वो होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनी है तो तभी हमने जो है इस पे काम शुरू किया और उसके बाद जो है ये बिल्डिंग मुकम्मल की है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से जो है तालीम हासिल कर सकें। और साथ ही उन्होंने कहा कि उसके बाद वहाँ पे एक वीराना मांग थी रोड के हवाले से, यानी सड़क के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि उस पे भी बहुत जल्द जो है काम। फयाज, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि CM उमर के बयान के बाद कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू ने भी कहा है कि उर्दू अब भी जम्मू और कश्मीर पहचान का अहम हिस्सा है। क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब सहाफ़ी से बात करते हुए जब वज़ीर मुफ्ती लद्दाख ने उनसे सवाल किया है कि उर्दू को हटाने के हवाले से सरकार का क्या रद्द-ए-अमल है और सरकार क्यों साफ बात सामने नहीं रखती, तो जिस तरह अपोजिशन खासकर PDP ने जो है एहतजाज किया है कि उर्दू को जो है हटाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के पास कोई आर्डर है तो वो हमें दिखाए और वो हमें दिखाए ताकि हम लोगों को जो है बता सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी जो पहचान है जी, उर्दू हमारी पहचान है और उर्दू के बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के पास कोई आर्डर है वो हमें दिखाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि PDP जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो उर्दू है ये हमारी शान है, हमारी पहचान है। और उन्होंने कहा कि बरसों से उर्दू की वजह से यहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई जो ऑर्डर है वो सामने नहीं आया। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है खासकर PDP का नाम उन्होंने लेते हुए कहा कि ये लोगों को जो है गुमराह कर रही है। चलिए फयाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान आतंकी के एक साथी को पकड़ा और हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किया। खास इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, आर्मी और CRPF की 183 बैटालियन की एक जॉइंट टीम ने राजपुरा में CB नाथ रोड के पास कसबायर इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान कच्चीपोरा के रहने वाले मोहम्मद उमर मलिक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि उसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, जिंदा गोलियां और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस स्टेशन राजपुरा में FIR नंबर 75/2026 के तहत आर्म्स एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA की मुतल्लिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की तहकीकात जारी है।
R&B हंदवारा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाजी फारूक अहमद शाह ने आज एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल GMC हंदवारा में जारी तामीरी कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 200 बेड वाले अस्पताल प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का मुआयना किया, जो इस वक्त 3 अलग अलग ब्लॉक्स में तामीर हो रहा है। उन्होंने काम के दौरान मयार कयाम रखने और वक्त पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर हाजी फारूक अहमद शाह ने बताया कि इस वक्त करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से कई तामीरी काम जारी है, जिन्हें UT कैपेक्स बजट से फंड किया जा रहा है। इनमें रिहायशी क्वार्टर, स्टोर सहूलत और अस्पताल स्टाफ के लिए दूसरी बुनियादी सहूलतें शामिल है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं GMC के हवाले से UT कैपेक्स में आधे चल रहे हैं, और GMC के हवाले से आपको पता ही हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी चल रहा है 200 बेडेड हॉस्पिटल का, बहुत आगे बढ़ चुका है वो काम। और हमारे जो हैं 3 ब्लॉक्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, और फर्स्ट ब्लॉक जो है हमारा वो 5 की 5 स्टोरीज कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड ब्लॉक में हमारी 4 स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, और थर्ड ब्लॉक में 3 स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम जो उसका टाइमलाइन हमने बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह बाय जून जुलाई हम इसको जो है सिविल स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट कर देंगे। और उसके साथ साथ में जो हमारे UT कैपेक्स के अंडर में 2-4 काम चल रहे हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन प्लांट का काम लगना है, और हमारे जो है रेजिडेंशियल क्वार्टर्स चल रहे हैं, और हमारा जो है स्टोर का काम चल रहा है, और उसमें जो है पार्किंग का भी हमने आप प्रोविजन रखा हुआ है, तो वो भी काम चलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा जो मौसम की वजह से हमारा जो है काम हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रेस्टोर किया है, और हम जो है जितना भी काम हमारा रह गया था 1 महीने के अंदर अंदर जो हमने करना था, उसका हम स्पीड पकड़ के नेक्स्ट मंथ में उसको अचीव करेंगे। खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।